हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोजिंग। तो आज आम स्टार्ट करवा कोर 8 रो यूनिट 4 रो किछि इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो कोर 8 रो यूनिट 4 अछि ट्रांसलेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो प्रीवियस क्लास रे हमें हमरो रेप्लिकेशन ऊपर पढ़िथिले किछि लॉन्ग क्वेश्चन, देन हमें नेक्स्ट हमरो ट्रांसक्रिप्शन ऊपर किछि लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करथिले। तो आज हमें ट्रांसलेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कौन होउची ता ऊपर डिस्कशन करिवा। तो आउ थरे मने पके दोची जो तीनटा प्रोसेस हमें पढ़िथिले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रे इंपोर्टेंट तीनटा प्रोसेस थाए कोन ना। फर्स्ट होउची हमरो रेप्लिकेशन प्रोसेस। रेप्लिकेशन प्रोसेस कौन कहूची ना, रेप्लिकेशन प्रोसेस कहूची गोटी डीएनए रु आउ किछि डीएनए कॉपी बनिबा प्रोसेस टा जोटा सेटा होची रेप्लिकेशन प्रोसेस। रेप्लिकेशन प्रोसेस कौन कहूची ना, गोटी डीएनए रु मल्टीपल डीएनए कॉपीज बनिबो बा डीएनए रु डीएनए रो ही कॉपी बनिबा प्रोसेस को हमें कहूची रेप्लिकेशन। ये गोटे प्रोसेस गला। देन आसुची सेकंड प्रोसेस कहूची ट्रांसक्रिप्शन। कौन कहूची सेकंड प्रोसेस ना, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस मीनिंग कौन ना, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहूची जो डीएनए कॉपीज गुडा बनिला से डीएनए रु हमरो तयारी हबो कौन ना आरएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड रु हमरो राइबो न्यूक्लिक एसिड तयारी हबा प्रोसेस को कहा जाए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। देन नेक्स्ट प्रोसेस आसी जोटा कि आज हम डिस्कशन करिबा से प्रोसेस कौन ना, ट्रांसलेशन प्रोसेस कौन कहूची ना, जो आरएनए बनिला जो डीएनए रु हमरो आरएनए बनिला तो से आरएनए रु हमरो प्रोटीन नो सिंथेसिस हबो। कौन सिंथेसिस हबो? प्रोटीन नो सिंथेसिस हबो, प्रोटीन तयारी हबो प्रोसेस जोटा रहउचे सेटा को हमें कहउचे कोन ना, ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो एठी कौन कहउची ट्रांसलेशन प्रोसेस ऊपर हम पढिबा। तापरे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऊपर पढिबा। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन मींस ट्रांसलेशन परे आरएनए रु हमर प्रोटीन तयारी हला परे तार पुणी कोन मॉडिफिकेशन होउची सेटा हम पढिबा। तो हम देखिले तीनटा प्रोसेस हमर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन हम ऑलरेडी पढ़ी सारछे, आज पढ़िबा ट्रांसलेशन प्रोसेस कौन कहूची? ट्रांसलेशन प्रोसेस कहूची द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए। बेसिकली हमर एमआरएनए रु ही प्रोटीन नो सिंथेसिस स्टार्ट हेताए, तो से प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहू। जते बेडे प्रोटीन टा सिंथेसिस हे सारुची तो सेथिरे किछि म्यूटेशन अछि कि किछि मिस कंडक्शन हेची तो सेटा को जते चेक करा जाए, देन हमर मॉडिफिकेशन किछि आवश्यक होले मॉडिफिकेशन भी करा जाए, ताको कहा जाए कोन ना, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। बुझियला? तो स्टार्ट करिबा आजिरो लॉन्ग क्वेश्चन। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देछि, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड असेंबली ऑफ राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो एठी आसिला राइबोसोम कथा। राइबोसोम हमर कोन करे ना, राइबोसोम हमर प्रोटीन सिंथेसिस रे हमको हेल्प करे। हम प्रोकैरियोटिक पाखरे डिफरेंट टाइप रो राइबोसोम देखिया को पाइथाउ, यूकैरियोटिक पाखरे डिफरेंट टाइप रो राइबोसोम देखिया को पाइथाउ। जेतोला सेल पढुतिलो सेल बेले प्रोकैरियोटिक सेल आ यूकैरियोटिक सेल तार डिफरेंट तो पढितिबो। तो सेठी गोटे दिनस थिला प्रोकैरियोटिक सेल पाखरे कोन थिला ना, हमरो प्रिमिटिव न्यूक्लियस रहितिला बा न्यूक्लियस टा वेल डेवलप्ड हे नथिला, ता सहित तार मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नथिला। बट जदि सेही टाइप रो हमरो यूकैरियोटिक सेल कथा कहिबा, से फ्यूचर यूकैरियोटिक सेल पाखरे ट्रू न्यूक्लियस देखिया को मिलिबो बा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस देखिया को मिलिबो। ता माने कोन ना, से न्यूक्लियस रो न्यूक्लियर एनवेलप थिबो, से न्यूक्लियस भितरे न्यूक्लियोलस थिबो एंड जो जेनेटिक मटेरियल रहिला जो डीएनए हमर रहउची से न्यूक्लियस भितरे थिबो। सिमिलरली जदि प्रोकैरियोटिक कथा कहिबा, प्रोकैरियोटिक रो जो डीएनए बा तार न्यूक्लियस सेटा साइटोप्लाज्म रे हमरो स्कैटर हेगी थिबो, साइटोप्लाज्म रे एने तेने पड़ी थिबो, सेटा अरेंज हेई नथिबो गोटे न्यूक्लियस भीतर को बा रीऑर्गेनाइजेशन सेटा हेई नथिबो, ऑर्गेनाइजेशन सेटा हेई नथिबो। ओके,
तो एटी आ गोटे कथा आसे राइबोजोम कथा जोटा कि कौन कह जाए ना राइबोजोम जो रही हमर प्रोकारियोटिक पाखरे 70S राइबोजोम देखिया को मिलुथिबो आउ यूकारियोटिक पाखरे हमर 80S राइबोजोम देखिया को मिली थाए प्रोकारियोटिक पाखरे 70S राइबोजोम यूकारियोटिक पाखरे 80S राइबोजोम मिले देखिया को तो से राइबोजोम रो काम कोन हमें जानिथिले जे राइबोजोम रो काम होची प्रोटीन सिंथेसिस करबा तो सेटा केमिति तार स्ट्रक्चर रहउची तार असेंबली केमिति होउची तार फंक्शन सब केमिति होउची सेई गुडा को एटी हमें पढिबा ओके तो डिफरेंस ऑफ प्रोकारियोटिक सेल एंड यूकारियोटिक सेल भितरे जते बेले हमें पढुतिले सेते बेले जानिथिले राइबोजोम गोटे किछि थिला आउ 70S राइबोजोम थिला हमर प्रो पाखरे आउ यू पाखरे थिला कोन ना 80S राइबोजोम तो एतिके हमें जानिथिले एबे पढिबा राइबोजोम रो असेंबली केमिति होउची आउ राइबोजोम रो स्ट्रक्चर केमिति आसे केमिति फंक्शन करूची केमिति प्रोटीन सिंथेसिस रे हमको हेल्प करूची तो फर्स्ट देखिबा स्ट्रक्चर एंड असेंबली तो राइबोजोम्स कौन तार डेफिनेशन हम लिखिबा आगे कुछ राइबोजोम्स आर एसेंशियल राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस राइबोजोम गुडा कौन ना गोटे एसेंशियल राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस कुछ दैट फंक्शन एज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस तो ये राइबोजोम रे हमर प्रोटीन नो सिंथेसिस होई थाए बा प्रोटीन सिंथेसिस रे हेल्प करथाय कि ना ये राइबोजोम कुछ इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बा इन ऑल लिविंग सेल प्रत्येक लिविंग सेल ले हमर राइबोजोम प्रेजेंट थाए सेटा प्रोकारियोटिक हो कि यूकारियोटिक हो तो से राइबोजोम कोन करे ना गोटे साइड प्रोवाइड करे जो थरे कि हमर प्रोटीन नो सिंथेसिस हेते बा प्रोटीन मेकिंग रे ए राइबोजोम हमको हेल्प करता है because while the basic function of ribosome is conserved their structure and assembly differ between prokaryotes and eukaryote प्रोकारियोट और यूकारियोट राइबोजोम जो रही तार स्ट्रक्चर एंड असेंबली डिफरेंट होता है तो देखिबा राइबोजोम रो स्ट्रक्चर कौन कौन रहउची केमती प्रोकारियोटिक पाखरे केमती यूकारियोटिक पाखरे गोटे टेबल फॉर्मेट रे तुमको दे देला प्रोकारियोटिक राइबोजोम यूकारियोटिक राइबोजोम एटा गोटे डिफरेंस बोली भी तुम पढी पारि मन रखि परिबो ओके 2 मार्क और 3 मार्क रे आसी परिबो प्रोकारियोटिक राइबोजोम वर्सेस यूकारियोटिक राइबोजोम तो टोटल साइज जो देखिबा हमर जो सेडबर्ग यूनिट हमें देखोचे जोटा लेखुचे 70S 80S ए एस कोन ना ए एस होची सेडबर्ग यूनिट तो सेडबर्ग यूनिट कोन हमें देखिबा हमर जो राइबोजोम रहिची ताथरे किछि स्मॉल यूनिट थाए किछि बिग यूनिट थाए स्मॉलर यूनिट किछि लार्जर यूनिट जदि स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट देखिबा दीटा जांको मिसी गले जो हमर आसुची ताको हम सेडबर्ग यूनिट बोली कहिथौ तो जोटा प्रोकारियोटिक राइबोजोम रो सेडबर्ग यूनिट कोन रहउची ना 70S राइबोजोम कयो बट तार जो सब यूनिट दीटा देखिबा से सब यूनिट दीटा कोन रहइबो लार्जर टा रहइबो 50S एंड स्मॉलर टा रहइबो 30S लार्जर टा रहइबो 50S स्मॉलर टा रहइबो 30S एटी आसी जिवो एक्सेप्शन जदी 50S और 30S हम मिसे दोचे हमर कोन हे जाउची 80 हे जाउची बट एटा 80S हबो एटा कोन हबो ना 70S हबो सेमती जदी यूकारियोटिक राइबोजोम कथा कहबा यूकारियोटिक राइबोजोम रो दीटा सब यूनिट गोटे होची 60S जोटा कि लार्जर रहइबो आ गोटे रहउची 40S जोटा कि स्मॉलर सब यूनिट तो 80 60 प्लस 40 मिसी गले 100 सब यूनिट हे जाउची 100 सेडबर्ग बट एटी हमर कोन हबो ना 80S बोली कह जाय यूकारियोटिक पाखरे हमर 80S राइबोजोम देखा जाय एंड प्रोकारियोटिक पाखरे 70S राइबोजोम देखा जाय यूकारियोटिक रो जदी लार्ज सब यूनिट देख कहबा राइबोजोम रो हमर आसी जाउची 60S राइबोजोम आ जदी स्मॉल सब यूनिट कहबा हमर आसी जिवो कोन ना 40S राइबोजोम सेमती जदी प्रोकारियोटिक कथा कहबा प्रोकारियोटिक रे लार्जर सब यूनिट के ना 50S राइबोजोम स्मॉलर सब यूनिट के ना 30S राइबोजोम देन आसुची लोकेशन प्रोकारियोटिक केस रे प्रोकारियोटिक सेल रो राइबोजोम कोठी थाए ना प्रोकारियोटिक सेल तो बहुत किछि न थाए तार ओनली सेल रो मेम्ब्रेन जा रहिला आउटर मेम्ब्रेन ता भितरे साइटोप्लाज्म रहिला साइटोप्लाज्म भितरे कोनोसी प्रकार मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नाही कि ट्रू न्यूक्लियस भी नाही तार जो जेनेटिक मैटेरियल जो डीएनए सेटा भी से साइटोप्लाज्म रे पड़ी थाए अलगा जहां भी माइटोकॉन्ड्रिया कथा कहो कि हमरो जे कोनोसी किछि हमरो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल सेठी देखिया को मिले ना ओनली राइबोजोम जोटा अछि सेटा भी साइटोप्लाज्म रे देखिया को मिले तो प्रोकारियोटिक रो राइबोजोम जो रहिछि तार लोकेशन कोठी ना साइटोप्लाज्म रे ही तार लोकेशन कुछ फ्री
और अटैच टू मेम्ब्रेन। तो जो साइटोप्लाज्म रही सेटा फ्री रही माने साइटोप्लाज्म भितरे जो राइबोसोम रही साइटोप्लाज्म भितरे सेटा फ्री फ्लोटिंग करथिबो और को साइड रे गोटे मेम्ब्रेन सहित अटैच हेकी रहिथिबो। एटा रहउची तार लोकेशन। देन नेक्स्ट आसुची यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक रे राइबोसोम रो लोकेशन कोउटी कुछ सेही साइटोप्लाज्म रे हेई पारे और अटैच टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एटी आसी जाउची हमर साइटोप्लाज्म सहित रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यूकैरियोटिक सेल पाखरे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिया को मिलुची। तो एटा कोन हिते ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जोटा रहिची रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमर लागि थाए कोउटी की ना न्यूक्लियस देरे लागि थाए। तो न्यूक्लियस सहित लागि थाए देन हमर न्यूक्लियस परे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहिची ताधरे हमर राइबोसोम गुडा को लागि की थांती और किछि हमर साइटोप्लाज्म रे फ्लोट करथांती फ्रीली फ्लोटिंग करथांती। देन आसुची कंपोजिशन। ए राइबोसोम रो कंपोजिशन कोन प्रोकैरियोटिक सेल ले कंपोजिशन कोन और यूकैरियोटिक सेल ले कंपोजिशन कोन। तो प्रोकैरियोटिक हो किंबा यूकैरियोटिक हो राइबोसोम रो कंपोजिशन प्राय तो सेम थाए। राइबोसोम रो कोन कंपोजिशन थाए ना हमरो आरआरएनए जोटा रहउची राइबोसोमल आरएनए ता सहित किछि प्रोटीन सब यूनिट थाए आरआरएनए एंड किछि प्रोटीन सब यूनिट। तो ये गला ओवरव्यू ऑफ राइबोसोम सब यूनिट बा स्ट्रक्चर तर राइबोसोम रो स्ट्रक्चर जो रहिची प्रोकैरियोटिक रे केमति रहउची और यूकैरियोटिक सेल पाखरे केमति रहउची। देन हम गोटे गोटे की देखिबा प्रोकैरियोटिक सेल लो जो राइबोसोम रो स्ट्रक्चर रहउची 70S स्ट्रक्चर। तो सेटा कोन रहउची तार केमति कंपोजिशन एंड तार स्ट्रक्चर केमति रहउची। तार सब यूनिट दीटा आसी गोटे होची 30S जोटा कि स्मॉल सब यूनिट आ गोटे आसी हमरो कोन ना हमरो 50S जोटा कि लार्जर सब यूनिट। तो 30S रे देखिबा जदी स्मॉल सब यूनिट तार कंटेंट्स करूची कोन ना 16S आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए 16S ता पाखे रहउची। देन 21 राइबोसोमल प्रोटीन से रखुची। ओके 21 राइबोसोमल प्रोटीन ता पाखे रहउची एंड 16S आरआरएनए ता पाखे देखिया को मिलुची। कहा पाखे ना 30S स्मॉलर सब यूनिट पाखे। देन जोटा 50S लार्जर सब यूनिट अच्छी तो लार्जर सब यूनिट पाखरे 23S आरआरएनए देखिया को मिलुची। देन 5S आरआरएनए गोटे देखिया को मिलुची। देन 31 राइबोसोमल प्रोटीन्स देखिया को मिलुची। तो ये जो 70S राइबोसोम रही हमरो प्रोकैरियोटिक सेल पाखरे तो ता पाखरे दीटा सब यूनिट देखिया को मिलिबो से 70S राइबोसोम रो गोटे होची 30S राइबोसोम गोटे होची 50S राइबोसोम। तो 30S पाखरे हमरो कोन रहउची ना 16S आरआरएनए रहउची ता सहित 21 राइबोसोमल प्रोटीन रहउची 21 राइबोसोमल प्रोटीन रहउची। सेमती जदी 50S कथा कहबा 50S पाखरे कोन रहउची ना 23 आरआरएनए जोटा कि हमर रहउची 2900 न्यूक्लियोटाइड वाला। देन गोटे 5S आरआरएनए रहउची जोटा कि सिमिलर टू 120 न्यूक्लियोटाइड वाला रहउची ता सहित 31 राइबोसोमल प्रोटीन रहउची। फर्स्ट हमर 23 आरआरएनए रहउची जोटा कि 2900 न्यूक्लियोटाइड आ पाखरे रहउची। देन 5S आरआरएनए रहउची। ओके 5S आरआरएनए पाखरे हमर 120 न्यूक्लियोटाइड रहउची 120 टा टोटल न्यूक्लियोटाइड रहउची ता सहित हमर 31 राइबोसोमल प्रोटीन प्रेजेंट अछि 31 राइबोसोमल प्रोटीन प्रेजेंट अछि। देन आसीबा यूकैरियोटिक राइबोसोम स्ट्रक्चर को। यूकैरियोटिक राइबोसोम हमर आसी 80S रो सब यूनिट कोन आसीबो गोटे आसीबो 40 गोटे आसीबो 100 सॉरी गोटे आसीबो 60 जोटा कि मिसी गले हमर होची 100S बट हमर एठी देखा जाउची केते ना एटा एक्सेप्शनल केस हमर 80S बा 80 सेडबर्ग यूनिट रो राइबोसोम देखिया को मिलुची। तो जो 40S राइबोसोम अछि सेटा होची स्मॉल सब यूनिट ता पाखरे 18S आरआरएनए देखिया को मिलुची जोटा कि रहउची 1900 न्यूक्लियोटाइड्स वाला एंड 33 राइबोसोमल प्रोटीन देखिया को मिलुची। सेमती जदी हमें 60S जोटा कि लार्जर सब यूनिट देखिबा ता पाखरे हमर 28S आरआरएनए देखिया को मिलुची जोटा कि 4700 न्यूक्लियोटाइड वाला और रहउची 5.8S आरआरएनए जोटा कि 160 न्यूक्लियोटाइड वाला रहउची। देन गोटे 5S आरआरएनए रहउची जोटा कि 120 न्यूक्लियोटाइड वाला रहउची ता सहित पाखा पाखी 49 राइबोसोमल प्रोटीन्स देखिया को मिलुची। ओके तो 49 राइबोसोमल प्रोटीन देखिया को मिलुची ता सहित 28S गोटे
8S गोटे आउ 5S आरआरएनए देखिया को मिलुची। देन हमरो असेंबली केमती होउची देखिबा। तो ये आमे देखिले तार स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक आरआरएनए रो स्ट्रक्चर केमती रहउची आउ हमर यूकैरियोटिक राइबोसोम रो स्ट्रक्चर केमती रहउची। प्रोकैरियोटिक पाखरे 70S देखा जाउची, तार सब यूनिट होची 30S एंड 50S। देन हमर जो यूकैरियोटिक रहउची यूकैरियोटिक पाखरे हमर 80S देखिया को मिलुची। 80S रो सब यूनिट होची 40S एंड 60S। देन तार असेंबली केमती होची, दीटा जाको केमती मिसुचंती एंड हमर प्रोटीन सिंथेसिस रे केमती हेल्प करूचंती। कुछ इन प्रोकैरियोटिक जोटा कि इस्तेरिया कोलाई सेल आमे देखुची। प्रोकैरियोटिक मींस हमर बैक्टीरिया, इस्तेरिया कोलाई के हमर निया जाय। कुछ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरआरएनए जीन्स अकर इन द न्यूक्लियोइड। तो जो न्यूक्लियोइड रहिची न्यूक्लियोइड रीजन हम कहा को कहउचे न्यूक्लियस रो एब्सेंट रे हमरो जो साइटोप्लाज्म रे जेनेटिक मटेरियल गुडा को जोटी थांती स्कैटर है कि जोटी थांती से रीजन को हमें न्यूक्लियोइड बोली कहितौ। तो एटी कोन कहउची जो ट्रांसक्रिप्शन टा होउची आरआरएनए रो तो सेटा कोठी प्रेजेंट अछि ना न्यूक्लियोइड रे ही होउची, माने तार साइटोप्लाज्म रे फ्री फ्लोटिंग अवस्था रे होउची। देन कुछ आरआरएनए इज प्रोसेस्ड फ्रॉम ए सिंगल प्रीकर्सर ट्रांसक्रिप्ट कंटेनिंग 16S then 23S then 5S आरआरएनए। तो एटी सिंगल प्रीकर्सर ट्रांसक्रिप्शन एठी होउची। हमर कोन फास्ट देखा जाउची ना गोटे 16S देखा जाउ जोटा कि तार कंपोजिशन ने पढिलो। देन 23S देखा जाउची, देन 5S देखा जाउची। नेक्स्ट कुछ जो राइबोसोमल प्रोटीन अछि प्रोकैरियोटिक पाखरे 21 राइबोसोमल प्रोटीन हम देखुतिले। कुछ जो राइबोसोमल प्रोटीन अछि से गुडा को ट्रांसलेटेड होउचंती। ट्रांसलेटेड है कि हमर कोन फॉर्मेशन करचंती ना ट्रांसलेटेड है कि प्रोटीन फॉर्मेशन करचंती फ्रॉम एमआरएनए देन बाइंड्स टू द आरआरएनए। एमआरएनए रू फास्ट आसिले आरआरएनए सहित बाइंड होउचंद राइबोसोमल आरआरएनए सहित। देन से राइबोसोमल आरएनए ही हमर प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हबो। देन तार जो सब यूनिट दिटा अछि कुछ 30S सब यूनिट गोटे 50S सब यूनिट गोटे। कुछ दो सब यूनिट्स आर असेंबली इंडिपेंडेंटली से इंडिपेंडेंटली असेंबल होउचंती बा मिसुचंती एंड लेटर जॉइन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस टाइम रे से माने दीटा जाको कोन होउची ना जॉइन हे जाउ, दीटा जाको सब यूनिट जॉइन कर जाउचंती। कुछ असेंबली ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म। तो असेंबली कोठी होउची न्यूक्लियोइड पाखरे तो से होउची तो साइटोप्लाज्म रे ही असेंबली होउची। कुछ एंड नो कंपार्टमेंटाइजेशन इन इन्वॉल्व। किछि कंपार्टलाइजेशन इठी होउनी, कंपार्टमेंट इठी किछि फॉर्मेशन होउनी काहे कि ना हमें जानि छी प्रोकैरियोटिक सेल ले कोनोसी प्रकार मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आउ देखिया को मिले नहीं, पर डबल मेम्ब्रेन सिस्टम एब्सेंट थाए कोडी ना प्रोकैरियोटिक सेल ले। तो सेति पई कंपार्टमेंटलाइजेशन किछि इठी हो नहीं। देन आसीबा यूकैरियोटिक पाखरे। यूकैरियोटिक पाखरे कोन देखा जाउची ना हमर आरआरएनए जीन गुडा को ट्रांसक्राइब होउचंती कोठी ना न्यूक्लियोलस पाक भितरे। न्यूक्लियोलस भितरे काम चलुची काहे कि ना न्यूक्लियस रे ही हमर तो रहिची ना जीन जेनेटिक मैटर। तो न्यूक्लियोलस भितर जो न्यूक्लियोलस अछि न्यूक्लियोलस भितरे ए जो आरआरएनए जीन गुडा को ट्रांसक्राइब होउचंती। तो ट्रांसक्रिप्शन हैला। देन हमर जो रहिची तार सब यूनिट गुडा को जेमति कि 80S हैला 5.8S हैला 28S। ओके तो ये सबु जंक आरएनएज कुछ फ्रॉम ए सिंगल 45S प्रिकर्सर सबु जंक 45S प्रिकर्सर भीतर बाहरुचंती बा सेगुडा को सेपरेट हे जाउचंती। देन जो 5S आरएनए अछि कुछ ट्रांसक्राइब्ड सेपरेटली इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये जो 18S रहिला 5.8S रहिला 28S रहिला ये सबु जंक 45S प्रिकर्सर भीतर हमरो ट्रांसक्राइब हे जाउचंती। बट जो 5S गोटी रहि जाउची से 5S आरआरएनए टा कोडी ट्रांसक्राइब्ड होउची ना सेपरेटली न्यूक्लियोप्लाज्म रे सेटा ट्रांसक्राइब्ड होउची। देन कुछ प्री आरआरएनए इज प्रोसेस। जो प्री आरआरएनए अछि से प्रोसेस होउची। प्री आरआरएनए प्रोसेस है कि कोन करिवो ना हमरो सिंथेसिस स्टार्ट करिवो प्रोटीन कुछ बाय क्लीवेज एंड केमिकल मॉडिफिकेशन। क्लीवेज द्वारा हो किबा केमिकल मॉडिफिकेशन द्वारा हो प्री आरआरएनए टा हमरो प्रोसेस्ड होई जालुची। देन जो राइबोसोमल प्रोटीन सब रहिचंती सेगुडा को सिंथेसाइज होउचंती कोठी ना साइटोप्लाज्म रे आज एंड इंपोर्टेड इनटू द न्यूक्लियोलस।
तो साइटोप्लाज्म रे से राइबोसोमल प्रोटीन गुड़ाक सिंथेसिस हेकी न्यूक्लियोलस भितर को इंपोर्ट होउचंती देन जो स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट अच्छी से गुड़ाक असेंबल होउचंती इन द न्यूक्लियोलस and exported separately to the cytoplasm न्यूक्लियोलस भितर असेंबल होउचंती देन साइटोप्लाज्म को सेपरेटली एक्सपोर्ट होउची स्मॉलर अलगा लार्जर अलगा कुछ फाइनली असेंबली इनटू फंक्शनल एटीएस राइबोसोम comes occurs in the cytoplasm रे एटीएस राइबोसोम रो फंक्शन बस एटीएस राइबोसोम रो असेंबली हे जाउची ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस इटी कोन हैला ना हमर जो आरएनए थिला से आरएनए हमर एमआरएनए देन आरआरएनए मिसी की हमर फॉर्मेशन करले कोन ना हमर किछि राइबोसोमल प्रोटीन हेल्प रे हमर प्रोटीन फंक्शन फॉर्मेशन से करछन प्रोटीन सिंथेसिस करछन तो ये प्रोटीन सिंथेसिस हबा प्रोसेस को हमें कोन कहिता ना ट्रांसलेशन प्रोसेस फाइनली हमर ट्रांसलेशन प्रोसेस अकर हैला कोठी ना हमर साइटोप्लाज्म रे ओके देन कोन रहउची की डिफरेंस जेमति कि हमर प्रोकैरियोटिक सेल पाखरे केमति होउची आ यूकैरियोटिक सेल पाखरे केमति होउची राइबोसोम देन तेरा की डिफरेंसेस तो फ्यूचर देखिबा को सब यूनिट हैला कोन ना प्रोकैरियोटिक रे 70s रहउची तर यूनिट आ 80s रहउची यूकैरियोटिक रे सेडबर्ग यूनिट जदि सब यूनिट देखिबा प्रोकैरियोटिक पाखरे 30 + 50 आसीबो आ यूकैरियोटिक पाखरे 40 + 60 आसीबो ए दुईटा जंक मिसिले तार जति की अमाउंट रहिची ताठरो हाई होउची 30 + 50 मिसिले हमर 80s होउची बट प्रोकैरियोटिक पाखरे हमर जोटा देखा जाउची सेटा होउची 70s रो सब यूनिट होउची 30s आ 50s देन यूकैरियोटिक पाखरे जोटा होउची 80s रो जो सब यूनिट दीटा अछि 40 आ 60 दीटा जंक मिसिले हमर 100s होउची बट सेटा रहउची कोन ना 80s रहउची ए दीटा एक्सेप्शनल केस रहउची एटा मन रखियो देन नेक्स्ट हमर जो आरआरएनए कंपोनेंट सब रहिची प्रोकैरियोटिक पाखरे जो 70s आरआरएनए रहिची तार कंपोनेंट सब कोन कोन ना 16s गोटे 23s गोटे आ 5s गोटे तीनटा कंपोनेंट रहउची 16s 23s आ 5s देन जो यूकैरियोटिक रहिची यूकैरियोटिक पाखरे आरआरएनए रे कंपोनेंट कोन सब ना गोटे होची 18s गोटे 28s गोटे 5.8s आ गोटे होची 5s ओके 18 28 and 5.8 and 5s देन असेंबली रो साइट प्रोकैरियोटिक पाखरे असेंबली केमती होची ना साइटोप्लाज्म रे होची फ्री फ्लोटिंग अवस्था रे देन जदि यूकैरियोटिक देखिबा यूकैरियोटिक रो असेंबली होची न्यूक्लियोलस रे पार्शियल असेंबली होची आ देन फुल असेंबली होची कोठी ना साइटोप्लाज्म रे देन जो राइबोसोमल प्रोटीन रहिची हमर प्रोकैरियोटिक पाखरे टोटल पाखा पाखी 52 टा राइबोसोमल प्रोटीन देखा जाए यूकैरियोटिक पाखरे 80 टा राइबोसोमल प्रोटीन देखा जाय ओके तो ये गला प्रोकैरियोटिक आ यूकैरियोटिक रो राइबोसोमल प्रोटीन देन राइबोसोम तार केमती सिंथेसिस होची सिंथेसिस केमती कोची से प्रोटीन की देन तार स्ट्रक्चर कोन आ असेंबली केमती होची ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोची एक्सप्लेन द चार्जिंग ऑफ टीआरएनए जो टीआरएनए रही ट्रांसफर आरएनए हमें मेसेंजर आरएनए कथा पढ़िले राइबोसोमल आरएनए कथा भी पढ़िले मेसेंजर आरएनए कौन करछि ना मेसेज आनुछि राइबोसोमल आरएनए कौन करछि ना प्रोटीन सिंथेसिस रे हेल्प करछि देन हमर जो ट्रांसफर आरएनए जोटा कि अमीनो एसिड के कैरी करके आनिबो सेटा केमिति चार्जिंग होउछि केमिति ता हेड रे अमीनो एसिड के कैरी करके आनुछि सेटा ए क्वेश्चन ने पचारछि कुछ एक्सप्लेन द चार्जिंग ऑफ टीआरएनए एंड द रोल ऑफ अमीनो एसाइल टीआरएनए जो अमीनो एसाइल टीआरएनए अछि तार रोल कोन केमिति से सिंथेसिस करूची इन प्रोटीन सिंथेसिस केमिति प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस रे सेटा केमिति सिंथेसाइज करूची एंड तार चार्जिंग केमिति होची से प्रोसेस टा हम पढिबा तो कहूची प्रोटीन सिंथेसिस रिक्वायर्स दैट अमीनो एसिड बी एक्यूरेटली लिंक टू द कॉरेस्पोंडिंग ट्रांसफर आरएनएज तो जो कॉरेस्पोंडिंग ट्रांसफर आरएनए अछि बा टीआरएनए अछि ताकू चार्ज करिवा दरकार कोन पय ना अमीनो एसिड टाको एक्यूरेटली हम केमिति लिंक करिवा को द प्रोसेस इज नोन एज टीआरएनए चार्जिंग और अमीनो एसाइलेशन ए जो प्रोसेस को टीआरएनए चार्जिंग बा अमीनो एसाइलेशन बोली कहा जाए then कुछ this critical step is catalyzed by a family of enzyme तो ये जो स्टेप टा रही अमीनो एसाइलेशन बा हमरो टीआरएनए चार्जिंग एटा गोटे
फैमिली ऑफ एंजाइम बा गोटे एंजाइम रो गोटे ग्रुप द्वारा होउची से जो ग्रुप ऑफ एंजाइम को हमें कौन कहूचे ना अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। तो अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज जो रही एंजाइम रो ग्रुप तो सही एंजाइम ग्रुप द्वारा हमर कौन होउची ना टीआरएनए चार्जिंग होउची बा जो प्रोसेस को हमें कहूचे अमीनो एसाइलेशन कहूचे। एंड एटा होउची गोटे एसेंशियल प्रोसेस फॉर फिल्डिटी ऑफ ट्रांसलेशन। जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होउची ट्रांसलेशन प्रोसेस रे कोन होउची ना हमरो आरएनए रो हमरो प्रोटीन नो सिंथेसिस होउची। एई प्रोसेस रे ए जो अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज जो एंजाइम रहिची एंजाइम रो ग्रुप रहिची तारो बहुत किछि रोल अछि जोटा कि हमरो अमीनो एसाइल बा हमरो टीआरएनए टाको सिंथेसिस करूची देन ताको चार्जिंग करूची एंड ताको पुश अप करूची अमीनो एसिड गुडा को कैरी करिके आनिया पे एंड लिंक करिया पे प्रॉपर तार जेमति कि कोडिंग सीक्वेंस एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस होची से जगह रे सब से लिंक करिया पे। तो व्हाट इज टीआरएनए चार्जिंग एबे क्वेश्चन आसे टीआरएनए चार्जिंग कर जोटा कि 2 मार्क क्वेश्चन भी आसी परिबो टीआरएनए चार्जिंग कोन कुछ टीआरएनए चार्जिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच स्पेसिफिक अमीनो एसिड इज अटैच्ड टू इट्स कॉरेस्पोंडिंग टीआरएनए। तो टीआरएनए चार्जिंग माने कोन ना किछि स्पेसिफिक अमीनो एसिड अछंती जोटा कि कॉरेस्पोंडिंग टीआरएनए ता पाखा पाखी थिबा जो टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए ता सहित जाइकी अटैच हेबे देन फॉर्मिंग एन अमीनो एसाइल टीआरएनए। जेते बेले कॉरेस्पोंडिंग टीआरएनए सहित किछि स्पेसिफिक अमीनो एसिड जाइकी अटैच होउचंती तो कोन से फॉर्मेशन करिवे ना अमीनो एसाइल टीआरएनए अमीनो एसिड सहित मिसिथिबा टीआरएनए से फॉर्मेशन करिवे। तो से जो अमीनो एसिड सहित मिसिथिबा जो टीआरएनए हला बा अमीनो एसाइल टीआरएनए तो सेटा कहया जाय चार्ज्ड टीआरएनए। which this activated complex delivers the correct amino acid to the ribosome during protein synthesis। तो ये तो बड़ा चार्ज रही जाउची ता सहित अमीनो एसिड मिसी जाउची तो ये कोन करूची ना तार कॉम्प्लेक्स गुडा को अदर कॉम्प्लेक्स गुडा को एक्टिवेट करूची देन करेक्ट अमीनो एसिड ने की पहुंचौची कोडी ना राइबोसोम पाखरे केते बेले ना प्रोटीन सिंथेसिस टाइम रे। देन को द रिएक्शन इंश्योर दैट तो रिएक्शन ने कोन कोन होउची स्टेप गुडा को कुछ ईच टीआरएनए इज चार्ज। तो ये रिएक्शन ने फर्स्ट इंश्योर से करिवो प्रत्येक टीआरएनए आ पाखरे जते टीआरएनए प्रेजेंट अछंती सबु जांको चार्ज हेतिबे माने सबु जांको अमीनो एसाइल वाला टीआरएनए हेतिबा दरकार कुछ व्हिच द करेक्ट अमीनो एसिड सहित से बाइंड हेतिबो एंड अमीनो एसाइल वाला टीआरएनए हेतिबा दरकार। देन कुछ द एंटीकोडन कोडिंग एंड एंटीकोडिंग जोटा आसे को जो एंटीकोडन साइट जोटा रहउची टीआरएनए रो कुछ द एंटीकोडन ऑफ टीआरएनए मैचेस द कोडन ऑफ द एमआरएनए। तो एटी कोन होउची ना ये जो अमीनो एसाइल टीआरएनए हे गला बा चार्ज्ड टीआरएनए तार जो एंटीकोडन साइट अछि से एंटीकोडन साइट ता जे कि मैच करबा दरकार कोठी ना हमरो एमआरएनए रो कोडन साइट को टीआरएनए रो बा अमीनो एसाइल टीआरएनए रो एंटीकोडन साइट ता ताको मैच करबा दरकार जो द्वारा कि सेटा जेंगे बाइंड हे परिबो। देन एंजाइम कोन कोन एठी इन्वॉल्व होउचंती तो एठी गोटे ग्रुप ऑफ एंजाइम हमें पढिले जोटा के कह जाउची कोन ना अमीनो एसाइल टीआरएनएज सिंथेटेज। ओके तो ये सिंथेज एंजाइम कौन करिवो ना सिंथेसिस करिवो कहार सिंथेसिस करिवो ना अमीनो एसाइल टीआरएनए रो ये सिंथेसिस करिवो। तो अमीनो एसिड वाला टीआरएनए अमीनो एसिड लिंक थिबा टीआरएनए रो ये सिंथेसिस करिवो। को देयर आर 20 डिस्टिंक्ट अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेजेस। तो एटी केतेटा अछंती अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज ना 20 टोटली रहउचंती 20 टा अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज रहउचंती कुछ फॉर 1 फॉर ईच अमीनो एसिड प्रत्येक अमीनो एसिड पे गोटे लेखा सिंथेज काम करंती। तो फंक्शन एमानकर कोन ना ये माने फर्स्ट रिकॉग्नाइज करिवे गोटे स्पेसिफिक अमीनो एसिड रो रिकॉग्निशन करिवे कुछ एंड इट्स कॉरेस्पोंडिंग टीआरएनए गोटे स्पेसिफिक अमीनो एसिड ता सहित ता पाखा पाखी एरिया रे को टीआरएनए अछि ताको से रिकॉग्निशन करिवे को माने नै जो एंजाइम माने अछंती अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेज एंजाइम। देन रिकॉग्निशन परे कुछ कैटालाइज द अटैचमेंट ऑफ द अमीनो एसिड टू 3' एंड ऑफ टीआरएनए रो जो दीटा एंड थिबो गोटे 3' एंड थिबो गोटे हमर 5' एंड थिबो 3' एंड रे हमर ओएच थिबो तो से जो 3' एंड
टा होची अटैचमेंट साइट तो से कैटालाइज करिवो द अटैचमेंट साइट बा अटैचमेंट साइट टा की ना तर 3 डैश एंड तो 3 डैश एंड रे आनी के अमीनो एसिड को अटैच करिवो देन कुछ मेंटेन ट्रांसलेशन एक्यूरेसी ट्रांसलेशन मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस रो एक्यूरेसी से मेंटेन करिवो माने जो प्रकार प्रोटीन सिटी सिंथेसिस होतिबो से प्रकार अमीनो एसिड जोटा करेक्ट अमीनो एसिड जोटा रिक्वायर्ड सेही अमीनो एसिड को ही सी आनिकी टीआरएनए सहित बाइंड करिवो देन टीआरएनए ताको ट्रांसफर करके नै केसिबो तो जे काहे के एक्यूरेसी देखा जाए को जदी गोटे मिस्टेक हे जाउची कुछ मिस्टेक एट दिस स्टेप would lead to incorporation of the wrong amino acid जदी कुछ मिस्टेक हे जाउ जदी गोटे ए जो टीआरएनए रो 3 डैश एंड रे किछि गोटे मिस्टेकली जोटा हमर रिक्वायर्ड नाही सेमते किछि अमीनो एसिड आसी बाइंड हे जाउची तो से आसी कि तारो ट्रांसलेशन प्रोसेस रे ताको आनी देई देबो राइबोसोम पाखरे तो ट्रांसलेशन प्रोसेस रे जते बेले प्रोटीन सिंथेसिस रे से अमीनो एसिड ता यूज हे जाउची वंस हमरो प्रोटीन रे गोटे मिस्टेकली गोटे अमीनो एसिड जदी हम यूज कर दोचे सेटा कोन हबो ना टोटली होल प्रोटीन टाको से खराब कर दबो बा ताको म्यूटेशन कर दबो तो कोन कोन स्टेप रहउची टीआरएनए रो चार्जिंग रे हम देखिबा को द चार्जिंग प्रोसेस ऑकर्स इन 2 स्टेप दीटा स्टेप रे चार्जिंग प्रोसेस हेता स्टेप 1 कोन ना गोटे होची एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड स्टेप 2 कहउची ट्रांसफर टू टीआरएनए फर्स्ट अमीनो एसिड को हमें एक्टिवेट करिबा देन टीआरएनए रो जो 3 डैश ओएच ग्रुप रहिची 3 डैश ओएच ग्रुप जो तार एंड जो फांका रहिची 3 डैश एंड तो सेट की से अमीनो एसिड टाको हमरो ट्रांसफर करिबा तो एक्टिवेशन केमती होची फर्स्ट कुछ अमीनो एसिड सहित आमे जदी गोटे एटीपी को मिसई दोचे एटीपी टा हमर कोन होची ना एनर्जी कॉइन तो अमीनो एसिड प्लस एटीपी हमर जदी मिसई जाउची तो अमीनो एसाइल एएमपी फॉर्मेशन होची ता सहित किछि फॉस्फोपाइरुवेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोटा रहउची पीपीआई किछि फॉर्मेशन भी होचंती को द अमीनो एसिड रिएक्ट्स विथ एटीपी टू फॉर्म एन अमीनो एसाइल एडेनाइलेट बा अमीनो एसाइल एएमपी जहा को हमें कहउचे कुछ दिस इज ए हाई एनर्जी इंटरमीडिएट तो एटे कोन होची ना एटा होची गोटे हाई एनर्जी इंटरमीडिएट देन अमीनो एसिड ता में एक्टिवेशन हे गला तो से जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड रहिला बा अमीनो एसाइल एडेनाइलेट जो रहिला अमीनो एसाइल एएमपी ताकू हमें ट्रांसफर करबा कोटी के ना टीआरएनए पाखकू कुछ जो एएमपी प्लस टीआरएनए तो मिसी गले कोन हे जीवो ना अमीनो एसाइल टीआरएनए फॉर्मेशन हे जीवो ता सहित एएमपी ता हमर बाहर को बाहर आसीबो को द अमीनो एसिड इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम अमीनो एसाइल एएमपी टू 3 डैश ओएच ग्रुप ऑफ टीआरएनएच टर्मिनल एडेनोसाइन 3 डैश ओएच एंड टीआरएनए जो टर्मिनल एडेनोसाइन अछि बा जोटा कि सीसीए एंड हमें कहूचे टर्मिनल एडेनोसाइन एंड तो से जो एंड टा हमर फांका रहिछि 3 डैश ओएच एंड टा तो सेट के आनी कि से अमीनो एसाइल एडेनाइलेट एएमपी जोटा वाला अमीनो एसाइल एएमपी को आनी जॉइन कर दबो तो अमीनो एसाइल टीआरएनए रो लिंक हे जिवो देन जो एएमपी अछि से एएमपी टा हम रिलीज हे जिवो कुछ द रिजल्टिंग अमीनो एसाइल टीआरएनए बा एटा हे गला कोन ना चार्ज टीआरएनए कुछ इज नाउ रेडी फॉर ट्रांसलेशन तो ये जो अमीनो एसाइल टीआरएनए बा चार्ज टीआरएनए एबे ट्रांसलेशन पई रेडी अछि देन से जो टीआरएनए जो अमीनो एसिड के बाइंड कर रखी छि तार 3 डैश एंड रे ताकू से कैरी करी कि नै कि जीवो कैरी करी नै कि पहुंचेबो कोठी ना हम राइबोसोम पाखरे देन राइबोसोम तार प्रोटीन सिंथेसिस रे ताकू यूज करबो देन कोन रहउछि स्पेसिफिसिटी और प्रूफ रीडिंग तो एटी कहिला ना तो जदि किछि मिसकंडक्शन हे जाउची जदि हमरो मिस्टेकनली किछि अमीनो एसिड भूल अमीनो एसिड हमें नहीं आसुचे बट टीआरएनए तार 3 डैश एंड रे किछि मिस्टेकली अमीनो एसिड किछि नहीं आसुची तो सेटा कोन हबो टोटली होल प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस को खराब कर देबो एंड म्यूटेशन सिटी देखा जिवो तो ए म्यूटेशन को रोकिबा पई म्यूटेशन को प्रिवेंट करिया पई एठी स्पेसिफिसिटी किछि देखा जाए ता सहित प्रूफ रीडिंग भी हेते प्रूफ रीडिंग माने कोन से पुणी चेक करथे प्रूफ चेक करथे तो केमिति से प्रोसेस हेथाय कुछ अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एग्जिबिट हाई स्पेसिफिसिटी जो एंजाइम रहै छै अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज से हाई स्पेसिफिसिटी मेंटेन करूची फॉर बोथ द अमीनो एसिड एंड द कॉरेस्पोंडिंग टीआरएनए अमीनो एसिड पई मध्ये आ कॉरेस्पोंडिंग टीआरएनए पई मध्ये माने रिकॉग्निशन कला बेले से भलो भाबरे रिकॉग्निशन करथिबो को प्रकार अमीनो एसिड आ तारो पूरा कॉरेस्पोंडिंग टीआरएनए ता किए रहउची
देन एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग कौन जदि किसी आमर मिस्टेकनली अमीनो एसिड तदरे एंट्री हो जाइछन्ती से ताको कोन करबो ना बाहर कर दबो कटिंग दरकार पड़ले कटिंग करबो जोड़िया किछि पड़ले जोड़िया पड़िबो ऐड करिया पड़ले ऐड करबो तो सेटा एडिटिंग करबो और प्रूफ रीडिंग करबो तो सेही प्रकार एक्टिविटी अछि कहार ना हमर ए सिंथेटेज एंजाइम अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम रो को सम सिंथेटेजेस हैव एडिटिंग साइट किछि सिंथेटेजेस एंजाइम पाखरे एडिटिंग साइट थाए जोटा कि रिमूव करे मिसचार्ज अमीनो एसिड जोडा को मिसचार्ज अमीनो एसिड बा अमीनो एसिड एएमपी जोडा को नुहंती जोडा को मिसचार्ज अमीनो एसिड बा टीआरएनए रो 3' एंड जोडा कि मिस्टेकनली पळे आसंती तांको से माने कोन करिवो ना रिमूव करिवो देन कुछ बिफोर द इनकरेक्ट अमीनो एसिड टीआरएनए इज रिलीज जदि इनकरेक्ट अमीनो एसिड टीआरएनए रिलीज हो जाउची तो सेंते केस रे से कोन करिवो ना अमीनो एसिड टीआरएनए रिलीज हवा पूर्वरु से जो मिसचार्ज अमीनो एसिड गुडा को ताको रिमूव कर दबो कुछ दिस प्रिवेंट ट्रांसलेशन एरर एटा हमको प्रिवेंट करिवो कोन ना ट्रांसलेशन एरर हवा को दबनी आ प्रोटीन जो रहउची प्रोटीन चेन जो बनउची प्रोटीन चेन दा पूरा completely बा correctly बने जीवो कुछ ensuring that the genetic code is interrupted correctly तो एटी से ensure करूची जो genetic code बा हमर जो प्रोटीन सिंथेसिस होउची से correctly interrupted होउची ओके देन नेक्स्ट आसुची प्रोटीन सिंथेसिस रे रोल कोन रहउची रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस ये जो रहउची हमर अमीनो एसिड एंड टीआरएनए तार कोन रहउची रोल प्रोटीन सिंथेसिस रे तो से मेन रोल कैरी करची ना कैरी करके आनुची अमीनो एसिड गुडा को कुछ अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटाइजेस लिंक जीनोटाइप टू फिनोटाइप जो हमें पढ़ी जेनेटिक्स रे जीनोटाइप किछि थाए और फिनोटाइप थाए तो से जीनोटाइप सहित फिनोटाइप को किए कनेक्ट करची ना ये अमीनो एसिड टीआरएनए बा चार्ज्ड टीआरएनए कुछ बाय इंश्योरिंग दैट कोडोन्स आर ट्रांसलेटेड इनटू द करेक्ट अमीनो एसिड तो केमिति से एंश्योर करची ना से देखुची कोडोन्स और एंटीकोडोन्स जो रही तो से कोडोन गुडा को ट्रांसलेटेड है कि करेक्ट अमीनो एसिड सहित से एंटीकोडोन और कोडोन मिसिकी तार करेक्ट फॉर्मुलेशन करूचंदी कुछ दे डू नॉट इंटरैक्ट डायरेक्टली विथ द राइबोसोम सहित एमाने डायरेक्टली इंटरैक्ट करूनांती ओनली राइबोसोम पाखरे नै कि करेक्ट अमीनो एसिड रिक्वायर्ड अमीनो एसिड की नै पहुंचुचंदी कुछ बट दे आर प्रोडक्ट को द चार्ज्ड टीआरएनए तांकर जो प्रोडक्ट बाहर चार्ज्ड टीआरएनए कुछ इज द एक्चुअल सबस्ट्रेट फॉर द राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन तो राइबोसोम पाखरे राइबोसोम पाई एक्चुअल सबस्ट्रेट किए प्रोटीन सिंथेसिस करिया पई ना ए चार्ज्ड टीआरएनए चार्ज टीआरएनए कोन कैरी करके नेकी जाउची ना अमीनो एसिड हमें जानि छी प्रोटीन टा केमिति बनउची प्रोटीन नो सब यूनिट जो देखिबा कोन ना अमीनो एसिड रो चेन गुडा को अमीनो एसिड चेन्स तो अमीनो एसिड गुडा को जते बळे नै कि टीआरएनए बा हमर जो चार्ज टीआरएनए नै पहुंच जाउची राइबोसोम पाखरे राइबोसोम से अमीनो एसिड गुडा को मिसै कि तर प्रोटीन सिंथेसिस करूची कुछ विदाउट एक्यूरेट चार्जिंग द राइबोसोम वुड इनकॉर्पोरेटेड इनकरेक्ट अमीनो एसिड लीडिंग टू नॉन फंक्शनल और हार्मफुल प्रोटीन जदि हमरो चार्ज एक्चुअली भलरे चार्ज न होची एक्यूरेट चार्ज जदि न होची तो राइबोसोम आ करेक्ट अमीनो एसिड पाइबोनी राइबोसोम पाखरे जाय कि इनकरेक्ट अमीनो एसिड पहुंचबो कारण 3' एंड रे आ करेक्ट अमीनो एसिड बाइंड हे पाइबेनी देन जदि इनकरेक्ट अमीनो एसिड पहुंची जाउची जो अमीनो एसिड पहुंचबो राइबोसोम ताकुर लगेबो प्रोटीन सिंथेसिस रे तो से जो प्रोटीन सिंथेसिस हबो सेटा नॉन फंक्शनल हे जिवो एंड हार्मफुल हे जिवो म्यूटेशन देखा जिवो बॉडी रे ओके तो ये गला टीआरएनए रो चार्जिंग टीआरएनए कोन आ केमिति से चार्ज होउची तार फंक्शन से केमिति देखौची ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन जो ट्रांसलेशन प्रोसेस कोन ना एमआरएनए रु हमर प्रोटीन सिंथेसिस हबा एमआरएनए रु प्रोटीन सिंथेसिस हबा प्रोसेस को हमें ट्रांसलेशन प्रोसेस कहउचे बा प्रोटीन सिंथेसिस हबो प्रोसेस को हमें ट्रांसलेशन प्रोसेस कहउचे काहाटर प्रोटीन सिंथेसिस होउची ना आरएनए रु तो कौन कौन रोची तार स्टेप फर्स्ट स्टेप रोची इनिशिएशन स्टेप देन एलोंगेशन स्टेप देन टर्मिनेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स ओके यूकैरियोट रे और प्रोकैरियोटिक रे तो प्रोटीन सिंथेसिस बा ट्रांसलेशन रो कौन कौन स्टेप रोची सेटा पचारची देन मेंशन द प्रोटीन इन्वॉल्व को प्रोटीन आदि इन्वॉल्व होउचंती बा हमरो हेल्पर प्रोटीन जोड़ा रहउचंदी राइबोसोमल प्रोटीन कौन कौन इन्वॉल्व होउचंदी से विषय रे भी क्वेश्चन करची तो ट्रांसलेशन प्रोसेस टा कौन देखिबा आगे कोई ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच राइबोसोम
synthesizes protein using mRNA as a template। तो राइबोसोम कौन करछि ना प्रोटीन सिंथेसिस करछि बा राइबोसोम रे ही हमर प्रोटीन सिंथेसिस होछि। कहा को से यूज करछि ना mRNA को आज ए टेम्पलेट स्टैंड से यूज करूछि। mRNA रो जो एंटी कोडिंग स्टैंड अछि एंटी कोडन जो अछि से एंटी कोडन सहित कोडिंग करिकी हमर अमीनो एसिड गुडा को आनिकी से जोडुछि देन प्रोटीन सिंथेसिस करूछि। अमीनो एसिड चेन गुडा को जोटा आछि सेटा होछि हमर प्रोटीन सिंथेसिस होछि। कुछ इट इन्वॉल्व्स 3 मेन स्टेजेस जोटा कि फर्स्ट आसुछि हमर इनिशिएशन स्टेज, एलोंगेशन स्टेज देन टर्मिनेशन स्टेज। इनिशिएशन स्टेज रे हमर से रिकॉग्निशन करिवो तार साइट टा कोठी देन स्टार्ट करिवो। एलोंगेशन ने तार कंटीन्यूअस रिएक्शन कला अमीनो एसिड चेन गुडा को बाइंड कर जिवो देन टर्मिनेशन गोटा आसीबो स्टॉप कोडन। से स्टॉप कोडन ने हमर रिएक्शन स्टॉप होबो बा सेठी प्रोटीन सिंथेसिस बंद होबो। कुछ व्हाइल द ओवरलैप mechanism is conserved between prokaryotes and eukaryotes, there are important differences in the factors involved in regular feature। तो प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक पाखे देखुतिले हमर राइबोसोम रो स्ट्रक्चर राइबोसोम रो कंटेंट्स भी अलग अलग अछि। 70s अछि हमर प्रोकार्योटिक पाखे, 80s अछि हमर यूकार्योटिक पाखे। सही हिसाब रे हमर सिंथेसिस भी डिफरेंट टाइप रो होइथाय। तो फर्स्ट देखिबा इनिशिएशन प्रोसेस इन प्रोकार्योटिक। प्रोकार्योटिक रे कोन कोन तार स्टेप थाए देन तार कॉम्प्लेक्स सब सब यूनिट कोन कोन थाए। प्रोकार्योटिक रे जदि स्टेप देखिबा फर्स्ट हमर दी प्रकार सब यूनिट रहउची। गोटे होची हमर स्मॉल सब यूनिट, गोटे होची लार्जर सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट कोटा ना 30s रहउची प्रोकार्योटिक पाखे टोटल हमर रहउची 70s राइबोसोम। तो तार स्मॉल सब यूनिट होची 30s आउ तार लार्जर सब यूनिट होची कोन ना 50s। ओके कुछ स्मॉल सब यूनिट जोटा रहउची स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट बाइंड टू द mRNA एट द साइन डार्ग्लो सीक्वेंस जोटा कि गोटे प्यूरिन रिच रीजन। तो एटी जो साइन डार्ग्लो सीक्वेंस रहउची एटा होची प्यूरिन बेस, प्यूरिन पेरिमिडिन बेस दीटा बेस हमर देखिया को मिले न्यूक्लियोटाइड रे। तो जो प्यूरिन रिच बेस ता होची कोन ना हमरो साइन डार्ग्लोन सीक्वेंस जोटा कि हमरा आसकी बाइंड होची कि ना स्मॉल आरएनए कुछ अपस्ट्रीम द एयूजी जोटा कि स्टार्ट कोडन। स्टार्ट कोडन टा कि एटी मन रखिबो स्टार्ट कोडन होची एयूजी। तो एयूजी पाखरे जोटी अछि हमर एयूजी बा प्यूरिन रिच कोडन प्यूरिन रिच रीजन सेठी आसी स्मॉल एस 30s टा आसी बाइंड होची। स्टार्ट कोडन पाखरे बाइंड हैला तो सेठी रिएक्शन एबे स्टार्ट हबो बा इनिशिएशन हबो। देन इनिशिएटर टीआरएनए कैरी करके आनिबो एन फॉर्माइल मिथियोनाइन। जो एन फॉर्माइल मिथियोनाइन अछि से कोन करिवो ना रिएक्शन टाको स्टार्ट करिवो। तो सेटा कहा द्वारा आसिला ना इनिशिएशन टीआरएनए द्वारा आसिला। कुछ बाइंड टू द स्टार्ट कोडन। स्टार्ट कोडन किए ना एयूजी। तो स्टार्ट कोडन सहित बाइंड हबो। देन इनिशिएशन फैक्टर किछि अछंती जोटा के आईएफएस बोली कहा जाय। इनिशिएशन फैक्टर कोन करिवे ना फैसिलिटेट करिवे तार असेंबली को। तो तीन प्रकार इनिशिएशन फैक्टर देखा जिवो। गोटे होचे IF1 इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 देन इनिशिएशन फैक्टर 3। इनिशिएशन फैक्टर 1 रो काम कोन कोछि इट बाइंड्स द साइट ए। ओके ए साइड सहित से बाइंड हबो एंड प्रिवेंट्स प्रीमैच्योर टीआरएनए एंट्री। से प्रिवेंट कर दबो जे किछि जोडा को प्रीमैच्योर टीआरएनए अछन जोडा के भलो भाबरे मैच्योर हेनी बा चार्ज हेनी ऑन चार्ज डाको हमें ऑन चार्ज रे भी कहि परिबा। तो जोडा को ऑन चार्ज रे टीआरएनए अछन से ऑन चार्ज रे टीआरएनए रो एंट्री को प्रिवेंट कर दबो कि ना हमरो इनिशिएशन फैक्टर 1। देन आसीबो इनिशिएशन फैक्टर 2 रो काम। कुछ ए जीटी पेज इनिशिएशन फैक्टर 2 कोन करिवो ना गोटे जीटी पेज को आनिबो। कुछ ए जीटी पेज दैट ब्रिंग्स एन फॉर्माइल मिथियोनाइन टू द पी साइट। गोटे ए साइड थिबो गोटे पी साइड थिबो। तो से ए साइड सहित आसकी बाइंड करियो ए साइड सहित बाइंड हबो कि ना इनिशिएशन फैक्टर 1 से प्रिवेंट करिवो जे प्री मैच्योर टीआरएनए बा अनचार्ज टीआरएनए केमति आसी बाइंड न होंतु। देन हमर जो एन फॉर्माइल मिथियोनाइन अछि सेटा को आसी बाइंड करेबो कि ना हमरो इनिशिएशन फैक्टर 2 से जीटी पेज को आन के बाइंड करेबो। जीटी पेज कोन करिवो ना हमर ब्रिंग करिवो एन फॉर्माइल मिथियोनाइन को पी साइड को। देन
हमर जो इनिशिएशन फैक्टर 2 रहिला से कोन करूची ना हमर जो प्री मैच्योर एसोसिएशन हे जाउची 30s और 50s जो लार्ज यूनिट और स्मॉल सब यूनिट रहिची तार जते बेले प्री मैच्योर एसोसिएशन हे जाउची ताको प्रिवेंट करबो किए ना इनिशिएशन फैक्टर 3 तो तीनटा इनिशिएशन फैक्टर एटी आउसंती फास्ट जोटा आउसी सेटा ए साइट रे आसी की बाइंड हबो एंड प्रिवेंट करिवो प्री मैच्योर टीआरएनए रो एंट्री को बा अनचार्ज टीआरएनए रो एंट्री को देन इनिशिएशन फैक्टर 2 जीटीपीएच को आनी की बाइंड करिवो जोटा की हमरो एन फॉर्माइल मिथ्योनाइन को आनी की पी साइट रे बाइंड करिवो देन इनिशिएशन फैक्टर 3 प्रिवेंट करिवो जो दुईटा सब यूनिट अछि 30s और 50s बा स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट से मानकर एसोसिएशन को से प्रिवेंट करिवो देन जो लार्जर सब यूनिट रहिला से जॉइन हबो जीटीपीज हाइड्रोलाइज जो जीटीपीज आसी बाइंड हेतिबो जीटीपी से रिलीज करिवो देन एन फॉर्माइल मिथ्योनाइन आसीबो तो से जीटीपीटा हाइड्रोलाइज हे जिवो एंड जो इनिशिएशन फैक्टर गुडा थिबो से इनिशिएशन फैक्टर गुडा एबे रिलीज हे जिवे देन को द फुल 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म एबे फुल 70s इनिशिएशन फैक्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हे जिवो 30s और 50s मिसिकी फुल 70s कॉम्प्लेक्स एबे प्रोवाइड करिवे फुल 70s कॉम्प्लेक्स एबे प्रोवाइड करिवे देन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स रो जो कंपोनेंट कोन कोन रहिबे ना हमर सब यूनिट रहबो गोटे स्मॉलर 30s सब यूनिट लार्जर रहबो 50s सब यूनिट मिसी गला परे हमर टोटली जोटा फाइनल आसी 70s सब यूनिट 70s राइबोसोम देन जो एन फॉर्माइल मिथ्योनाइन अछि कुछ इन द पी साइड सेटा बाइंड हेतिबो देन एमआरएनए अलाइन प्रॉपर्ली एमआरएनए बे हमर अलाइन करथिबो प्रॉपर्ली तो एटा देखिया को मिलुची हमर कोठी ना प्रोकैरियोटिक पाखरे देन यूकैरियोटिक पाखरे कोन कोन होउची यूकैरियोटिक पाखरे हमर को प्रकार राइबोसोम आसे ना 80s राइबोसोम आसे तार सब यूनिट कोन थाए ना गोटे थाए हमर 40s जोटा की स्मॉलर सब यूनिट आ गोटे थाए हमर 60s जोटा की लार्जर सब यूनिट को जो स्मॉलर सब यूनिट सेटा जाके बाइंड हबो कोठी ना यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर रे हमर जाके फर्स्ट बाइंड होतिला ना स्मॉलर सब यूनिट इटी भी सेमति हबो यूकैरियोटिक पाखरे तो इनिशिएशन फैक्टर रे आसे बाइंड हबो स्मॉलर सब यूनिट बा 40s कुछ एंड जो हमर रहितला एन फॉर्माइल मिथ्योनाइन जोटा की नॉट फॉर्माइलेटेड एटी फॉर्माइलेटेड आसीबो नै मिथ्योनाइन आसीबो टीआरएनए सहित बट एटा फॉर्माइलेटेड हे नथिबो कुछ दिस 43s pre initial complex bind the 5 dash cap of the mRNA तो एटा से कोट बाइंड हबो ना 5 dash cap रे आसे कि mRNA रो बाइंड हबो को द राइबोसोम स्कैन्स द mRNA in 5 dash to 3 dash direction टू फाइंड स्टार्ट कोडन राइबोसोम कोन करबो ना एमआरएनए को स्कैन करि करि के जीवो ताको देखि के जीवो को जगह रे हमर स्टार्ट कोडन आसुची बा एयूजी को जगह रे मिलुची तो से जते बडा स्कैन करि के जीवो को डायरेक्शन जीवो ना 5 डैश रु 3 डैश डायरेक्शन से स्कैन करि के जीवो कुछ यूजुअली विद इन द कोजक सीक्वेंस से सीक्वेंस को हमें कोन कहिताउ ना कोजक सीक्वेंस जोटा की हमर स्टार्ट कोडन अवेलेबल थिबो तो एटा होची हमर प्यूरिन रिच रीजन once AUG is recognized थरे जदि AUG हमर रिकॉग्नाइज हे जाउची बा AUG तको मिली जाउची स्टार्ट कोडन तको मिली जाउची कुछ जो 60s सब यूनिट थिबो लार्ज सब यूनिट आसी बाइंड हे जिवो देन फॉर्मिंग द फुल 80s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स देन जो हमर यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर थिबो सेगुडा सब रिलीज हे जिवो अपन जीटीपी रो भी हाइड्रोलाइसिस हे जिवो ओके तो एबे हमरो 80s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पूरा मिली गला फुल देन इनिशिएशन फैक्टर आ भागर के रहउचंती ना हमर यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1 गोटे 1a गोटे फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर 4a 4e 4g एगुडा सब रहउचंती तो इनिशिएशन हे गला ते बे एलोंगेशन हबो एलोंगेशन ता कॉमनली बोथ पाखरे हमर प्रोकैरियोटिक पाखरे को किबा यूकैरियोटिक पाखरे को कॉमन रहितै प्राय तो कुछ अमीनो एसिड टीआरएनए एंटर्स द ए साइड गाइडेड बाय एलोंगेशन फैक्टर द्वारा गाइड है कि अमीनो एसिड टीआरएनए बा जोटा चार्ज टीआरएनए आसिक बाइंड हबो कोठी ना ए साइट रे कुछ पेप्टिडाइल ट्रांसपोरेज जो पेप्टिडाइल ट्रांसपोरेज एंजाइम थिबो से एक्टिव हे जिवो एक्टिव हेले कोन ना पेप्टाइड बॉन्ड रो फॉर्मेशन करबो बिटवीन द अमीनो एसिड इन द पी एंड ए साइट तो जो अमीनो एसिड प्रेजेंट थिबो पी साइट रे और ए साइट रे ता मध्य रे हमर पेप्टाइड बॉन्ड रो फॉर्मेशन हे जिवो को राइबोसोम ट्रांसलोकेट्स वन कोडन फॉरवर्ड मूविंग द ग्रोइंग पेप्टाइड टू पी साइट एंड फ्रीजिंग एट ए साइट जो राइबोसोम रहिछि से ट्रांसलोकेट करबो जो कोडन सब रहिछि स्टार्ट कोडन स्टॉप कोडन
हमर एलोंगेशन कोडन ताको फॉरवर्ड ट्रांसलोकेट करिवो देन जो ग्रोइंग पेप्टाइड चेन रहिछि पी साइड रु ताको ग्रो करि करि के नबो ए साइड रु ताको काटी काटी के नबो बा फ्रीजिंग करि करि के नबो देन प्रोकार्योटिक पाखरे कोन देखा जाउची प्रोकार्योटिक पाखरे हमरो कोन कोन फैक्टर देखा जाउची गोटे रहउची हमरो EFTU जोटा कि ब्रिंग करूची अमीनो एसिड tRNA टू द ए साइट जीटीपेज एंजाइम द्वारा देन EFTS जोटा कि रहउची हमरो रिकॉग्निशन करूची एटा जीटीपी को देन EFG गोटे रहउची प्रमोट करूची ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम ओके जीटीपी डिपेंडेंट जोटा देन यूकारियोटिक पाखरे जो देखिबा हमरो यूकारियोटिक EF1A आसुची 1B आसुची एंड F2 आसुची 1A टा कोन करूची को डिलीवर अमीनो एसिड tRNA टू द ए साइट देन 1B जोटा रहउची रीजेनरेट करूची हमर F1A जीटीपी को देन जो F2 रहउची फैक्टर 2 रहउची सेटा प्रमोट करूची राइबोसोम ट्रांसलोकेशन को जीटीपेज एंजाइम पाखरे देन नेक्स्ट आसी जीवो टर्मिनेशन प्रोसेस एबे तो एलिंगेशन हे चलीची देन गोटे आसीबो स्टॉप कोडन रो काम स्टार्ट कोडन स्टार्ट कला इनिशिएशन कला देन एलिंगेशन फैक्टर गुडा को एलिंगेशन कले एबे आसी जीवो कार काम ना स्टॉप कोडन काम स्टॉप कोडन कोन करिवो ना ताको स्टॉप करिवो रिएक्शन ताको स्टॉप करिवो बा प्रोटीन सिंथेसिस ताको बंद करिवो टर्मिनेशन करिवो तो प्रोकार्योटिक पाखरे कोन होउची यूकारियोटिक पाखरे कोन होउची देखिबा तो जेनी प्रोकार्योटिक स्टॉप कोडन हमर तीन प्रकार देखा जाउची गोटे होची UAA UAG आउ UGA तो हमर स्टार्ट कोडन के थिला स्टार्ट कोडन थिला AUG ओनली बट ए जो स्टॉप कोडन तीन प्रकार देखा जाउची गोटे UAA UAG आउ UGA कुछ अपीयर्स इन द ए साइट रिलीज फैक्टर बाइंड होबा से कि रिलीज फैक्टर 1 गोटे रहिछि जोटा कि UAA आउ UAG को आसी रिकॉग्निशन करिवो रिलीज फैक्टर 2 रहिछि जोटा सेटा UAA आउ UGA को रिकॉग्निशन करिवो UAA को रिकॉग्निशन करूछि दीटा जांको RF1 एंड RF2 रिलीज फैक्टर 1 एंड रिलीज फैक्टर 2 बट रिलीज फैक्टर 1 स्पेशली UAG को रिकॉग्निशन करूची रिलीज फैक्टर 2 स्पेशली UGA को रिकॉग्निशन करूची देन जोटा रिलीज फैक्टर 3 रहउची जीटीपेज वाला को इट हेल्प रिलीज फैक्टर 1 एंड रिलीज फैक्टर 2 फंक्शन रिलीज फैक्टर 1 और रिलीज फैक्टर 2 को फंक्शन करिवारे बा तार काम करिवारे हेल्प करूची कि रिलीज फैक्टर 3 देन जो पेप्टिडाइल tRNA रहिची बॉन्ड कुछ इट हाइड्रोलाइज्ड रिलिंग जो पॉलीपेप्टाइड तो पेप्टिडाइल tRNA बॉन्ड टा हाइड्रोलाइज हे जिवो बा सेटा डिसॉल्व कर जिवो देन पॉलीपेप्टाइड गुडा को बाहर जिवो रिलीज हे जिवो देन राइबोसोम टा डिसोसिएट कर जिवो देन प्रोकार्योटिक पाखरे ये गला यूकारियोटिक पाखरे कोन होउची यूकारियोटिक पाखरे कोन होबो ना सिंगल रिलीज फैक्टर देखा जाए यूकारियोटिक पाखरे प्रोकार्योटिक पाखरे स्टॉप कोडन हमर तीन प्रकार देखा जाउची गोटे होची UAA UAG UGA तो सेति पय तार रिलीज फैक्टर भी मल्टीपल आछन तीनटा RF1 गोटे RF2 गोटे RF3 गोटे RF3 रो काम कोन ना RF1 और RF2 को हेल्प करिवो फॉर तार फंक्शन रे देन RF1 रो काम होची UAA और UAG को रिकॉग्निशन करिवो RF2 रो काम होची UAA और UGA को रिकॉग्निशन करिवो बट ई जो यूकारियोटिक पाखरे हमरो सिंगल रिलीज फैक्टर देखा जाउची ओके RF1 गोटे देखा जाउची कोची इट रिकॉग्निशन ऑल 3 स्टॉप कोडन तीनटा जांको स्टॉप कोडन को से रिकॉग्निशन करिवो UAA को UAG को UGA को मध्य देन कोची जो 3 रहउची रिलीज फैक्टर 3 कोची इट असिस्ट इन टर्मिनेशन ने असिस्ट करिवो देन को राइबोसोम कॉम्प्लेक्स डिसेंबल्स जो राइबोसोम रो कॉम्प्लेक्स उडा कथिबो से डिसेंबल कर जिवो देन हमर रिलीज प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हे जिवो तो इटा रहउची समरी टेबल इनिशिएशन प्रोसेस रे कोन होची प्रोकार्योटिक यूकारियोटिक पाखरे देन एलोंगेशन प्रोसेस देन टर्मिनेशन देन राइबोसोम कोन होची राइबोसोम हमर 70s रहउची प्रोकार्योटिक पाखरे 80s पाखरे रहउची यूकारियोटिक पाखरे ओके तो टोटली सरीला हमर यूनिट 4 रो पार्ट 1 लॉन्ग क्वेश्चन देन नेक्स्ट क्लास रे हम यूनिट 4 रो आउ किछ लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करबा जहार किछ डाउट्स रहिछि से माने मते कमेंट सेक्शन में पचारि परिबे और पीडीएफ तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे और हमर टेलीग्राम चैनल रे मिल जिवो थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच।